अगर आप लाइफ में किसी भी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा। ज़िद्दी बन करके ही आप किसी भी बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की सिचुएशन, कई प्रकार की चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है जिनको फेस करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है, या जिन प्रॉब्लम्स को देख करके आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और फिर आप सोचने लगते हैं कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा, या आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, या आप इस प्रॉब्लम से आगे निकल करके स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन को फाइट करने के लिए आपका ज़िद्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ज़िद्दी नहीं बनेंगे तब तक आप किसी भी बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है दशरथ मांझी की, जिनका नाम शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो कि बिहार के रहने वाले एक छोटे से मजदूर थे। उनके गांव और उनके शहर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। और मतलब उनको स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल, बाज़ार वगैरह जाने के लिए उस पहाड़ के ऊपर से क्रॉस होकर के जाना पड़ता था। और शहर से उनके गांव के बीच की दूरी जो थी वो पहाड़ के कारण 55 किलोमीटर लंबी थी। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ में उस पहाड़ को पार कर रहे थे कि अचानक उनकी पत्नी उस पहाड़ पर से फिसल करके गिर जाती है और समय पर इलाज ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को देखते हुए दशरथ मांझी का दिमाग मतलब घूम जाता है और वो अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं कि जब तक वो इस पहाड़ को काट के रास्ता नहीं बना देंगे तब तक वो बैठेंगे नहीं। इसके बाद में वो उस पहाड़ को काटने के लिए लग जाते हैं, मतलब छेनी और हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ को काटने के लिए लग जाते हैं। और जब वो उस पहाड़ को काट रहे होते हैं, चूँकि वो पहाड़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। तो पहाड़ को काटते समय जब वो मतलब सालों तक पहाड़ को काटते रहे रास्ता बनाने के लिए, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी। लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, दुनिया भर की बातें भी बोली कि मतलब तुम पागल हो गए हो, या फिर ये क्या कर रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ पाएगा। इस तरीके की दुनिया भर की बातों को भी उन्हें फेस करना पड़ा और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को भी उन्हें फेस करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार सालों स्ट्रगल करते रहे। अल्टीमेटली 22 साल की लगातार मेहनत करने के बाद में उन्होंने उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। और अब उनके गांव और शहर के बीच की दूरी जो थी वो मात्र 15 किलोमीटर रह गई थी, जो कि पहले 55 किलोमीटर की थी। तो एक जिद ने इतना बड़ा पहाड़ काट करके और एक रास्ता बना दिया। तो इसी प्रकार से अब मतलब अगर आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर जिद पर अड़ जाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स से भी निपट सकते हैं। बड़ी से बड़ी कोई भी दिक्कत आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, उससे आप आसानी से लड़ करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि अगर आप लाइफ में कोई भी बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। तभी जा कर के आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़िद्दी नहीं हुए तो रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स आपको सरेंडर करा देगी, मतलब आप सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं। इसलिए आपका ज़िद पर अड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कोटेशन के साथ में जब आप मतलब इसे अपने दिमाग में रखते हो, जब आप इस बात को ध्यान में रख करके स्ट्रगल करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी, एक अलग ही लेवल का पावर आपको फील होने लग जाता है और अल्टीमेटली आप अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।